हेलो एवरीवन। स्वागत है आपको मेरे चैनल शो फंडामेंटल में। आज मैं आपको आगे प्रॉपर एड्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एड्स क्या है, कैसे होता है। तो सबसे पहले एड्स, द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर, एड्स क्या स्टैंड करता है। तो इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या होता है। दीज मीन्स, इसका मतलब ये है डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका मतलब ये है कि आपको जो इम्यून सिस्टम होता है आपका, उसमें डेफिशिएंसी आ गई है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद धीरे 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 जो उसका इम्यून सिस्टम होता है थोड़ा वीक होता जाता है। ये बोल सकते हो कि जैसे बच्चा पैदा होगा उसमें से लेके अगर 45-50 तक की एज में इम्यून सिस्टम लगातार वो वीक होता रहता है। जब वो 60 प्लस में चल जाता है तो उसके जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही वीक हो जाता है और वो जल्दी बीमार पड़ सकता है। ठीक है, तो acquired during the lifetime of an individual indicating that it not an congenital disease। ये कोई congenital disease नहीं है, ये वो एक्वायर करता है अपने लाइफ में। congenital का मतलब जो अपने पेरेंट्स से होता है। ठीक है, तो सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब सिम्टम्स होता है। देखो, इम्यून डिफिशिएंसी का मतलब कमी हो गई और सिंड्रोम का मतलब सिम्टम्स हो गए। एड्स was first reported in 1981 and in the last 25 years, so it has spread all over the world killing more than 25 million person। बताना चाह रहा है कितने लोग मर गए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है और ये क्या प्रॉब्लम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देता है। ठीक है, अब आगे। एड्स इज कॉज बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स, जो एड्स वो कॉज होता है वो किस वायरस से होता है। उस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ए ए मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। जो HIV वायरस है वो कुछ किस ग्रुप से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है रेट्रोवायरस ग्रुप से। ठीक है ना, विच हैव एन एनवलप एनक्लोजिंग द RNA जीनोम। उस पे एक बेसिकली जो भी HIV होता है उस पे एक एनक्लोज होता है RNA जीनोम का। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर। अब बताना चाह रहा है कि जो HIV फैल सकता है वो किन किन रीज़न से फैल सकता है। पहला पहला रीज़न है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे एड्स है, अगर कोई वैसा पर्सन जो नॉन इन्फेक्टेड, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन से एक्सेस करता है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड क्या है, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड टू ब्लड प्रोडक्ट। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसका ब्लड किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को डाल दिया तो उससे पॉसिबल है। अगला क्या है, थर्ड, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र। ऐसा बंदा जो ड्रग्स को ड्रग्स जो लेते हैं, अगर वो एक ही इंजेक्शन से मल्टीपल लोग यूज़ करेंगे तो चांसेस हैं। एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। अगर कोई बच्चा, ये पॉसिबिलिटीज़ में ये है कि अगर मान लो माँ पहले से एड्स एक्वायर्ड है और उस दौरान उसे प्रेगनेंसी हो गई है तो बच्चे को बेसिकली मतलब एड्स होने के चांस है, या बच्चा पैदा होने के बाद माँ को एड्स हुआ है, अब वो मिल्क पिलाएगी तो चांस हो सकता है। ठीक है ना, who have a high risk of getting these infection include individual who have multiple sexual partners, drug addictive who have during drug interventionally, individual who require repeated blood transfusion, and children born to HIV infected mother। ये बता रहा है कैसे कैसे पॉसिबल है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं कि डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड्स रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फाइंड आउट मेक अ लिस्ट। तो ये करना जरूरी नहीं है, हम इम्पोर्टेंट ये है HIV एड्स इज़ नॉट स्प्रेड मियर टच और फिजिकल कांटेक्ट। HIV एड्स जो है वो छूने से या फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होता है। स्प्रेड ओनली थ्रू ब्लड फ्लूइड। अगर बॉडी के फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा तभी एड्स पॉसिबल है, ऐसे सिंपल फ्लूइड के कांटेक्ट से आने से। ठीक है ना, it is hence imperative for physical and psychological well-being that the HIV/AIDS infected person are not isolated from family and society. There is always a time lag between an infected and appearance। बोलना चाह रहा है
कि जो इसके सिम्टम्स होते हैं तुरंत नहीं दिखते हैं। देयर इज़ ऑलवेज टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम। अगर कोई इन्फेक्ट हो चुका है तो उसके जो फीचर्स होंगे तुरंत दिखाई नहीं देते सिम्टम्स, फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मैनी ईयर्स। बोल रहे इसके जो सिम्टम्स होते हैं या तो कुछ महीने लग सकते हैं आने में या कुछ साल लग सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ये कैसे इफेक्ट करता है। तो आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन, द वायरस एंटर इनटू मैक्रोफेजेस वेयर आरएनए जीनोम ऑफ वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए। बोलना क्या चाह रहा है कि जब वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वायरस एंटर कर जाता है हमारे मैक्रोफेज वेयर आरएनए जीनोम ऑफ वायरस। जो भी वायरस का आरएनए है उसमें एक एंजाइम होता है जो उसके डीएनए को इन्फेक्ट कर देता है। विद द हेल्प ऑफ enzyme reverse transcriptase, these viral DNA gets incorporated into host cell DNA and direct infected cell to produce virus particle। तो बोलना चाह रहा है वो डायरेक्ट जो पर्सन होता है उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर जाता है और वो वायरल डीएनए प्रोड्यूस करता है। वायरल डीएनए मतलब अपने कुछ प्रोसेस से, ठीक है, देखेंगे अभी डायग्राम में। द मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट लाइक एचआईवी फैक्ट्री। वो हमारे इम्यून सिस्टम में घुस के अपने जैसे उस सेल्स लगातार बनाता रहता है, इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली एच आई वी एंटर इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस, ठीक है। वो हेल्पर टी सेल्स में एंटर कर जाता है और बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस करता है। द प्रोजेनी वायरस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी lymphocyte. This is repeated leading to progressive decrease in the number of helper T lymphocyte in the body of infected person। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसमें हेल्पर टी सेल्स का नंबर लगातार कम होता रहता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफ़र फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर। क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, फीवर हो सकता है, डायरिया, वेट लॉस। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी lymphocyte द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन that could be otherwise overcome such as the due to bacteria especially myobacterium virus fungi even parasite like toxoplasm। तो बोलना चाह रहा है कि अगर उसे इन्फेक्शन हो चुका है तो वो छोटे छोटे मतलब किसी भी चीज़ से इन्फेक्ट होने के बाद वो बीमार हो सकता है लंबा। तो जैसे कि देखिए, ये तो सिम्टम होती है, जो डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड बी अदरवाइज ओवरकम सच एज। बोलना चाह रहा है कि जैसे पहले नॉर्मल था तो किसी भी नॉर्मल इन्फेक्शन से ओवरकम हो जाता था, पर जब अब ऐसा होने के बाद बैक्टीरिया जैसे कि मायोबैक्टीरियम वायरस फंजाई इवन पैरासाइट लाइक टोक्सोप्लाज्मा, मतलब ये वो हैं जो जिनके होने से तुरंत नॉर्मल बंदा रिकवर कर जाता है। बट इस केस में जो पेशेंट है, the patient becomes so immune deficient and he she unable to protect him herself against this infection। तो इस केस में जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपने आप को बचा नहीं पाता है। ए वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसका एक टेस्ट होता है जिससे कंफर्म होता है कि उसे एड्स है या नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है, उस टेस्ट का नाम क्या होता है, देखो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असाई, एलिसा बोलते हैं, ठीक है, इसे तो याद रखना। enzyme linked immunosorbent assay treatments of AIDS with antiretroviral drug is only partial effective। उसका ट्रीटमेंट अगर उसे पता चल गया कि भाई उसे एड्स है तो क्या उसका ट्रीटमेंट है, बस पार्शियल, मतलब पार्शियल बोल सकते हो एक तरीके से कि थोड़ा सा इफेक्टिव है, जो कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं। दे कैन ओनली प्रोलोंग द लाइफ ऑफ पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज़ इनविटेबल। तो बोलना चाह रहा है कि उसे बस रोक थोड़े समय के लिए उसकी लाइफ बढ़ाई जा सकती है पर रोका नहीं जा सकता है, ये कंफर्म है कि वो मरेगा, ठीक है। प्रिवेंशंस, क्या क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो देखो प्रिवेंशन ऑफ एड्स है, एड्स हैज़ नो क्योर, इसका कोई इलाज नहीं है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। इसका प्रिवेंशन रखना है, मतलब हमें बीमारी ना हो वो करना ही बहुत बड़ी बात है। एच आई वी इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपन इनएडवेंटली लाइक निमोनिया और टाइफाइड। अगर निमोनिया टाइफाइड भी हो गया है, इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट न्यू बॉर्न मदर फ्रॉम में ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड बीन richly said rightly said don't die of ignorance in our country the national aids। तो देखो ये हमारे कंट्री में कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके बारे में हमें बताती हैं। तो देखो क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे नेको कहते हैं। अनदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एन जी ओ डूइंग अ लॉट ऑफ एजुकेट पीपल अबाउट एड्स।
WHO स्टार्टेड नंबर ऑफ प्रोग्राम टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन। WHO भी हमें बहुत सारी चीज़ बताता है। मेकिंग ब्लड फ्रॉम बैंक सेफ फ्रॉम HIV, ensuring the use of only disposal needles and syringe in public and private hospital and clinics। तो बताना चाह रहा है कि प्रॉपर इंजेक्शन यूज़ करनी चाहिए, डिस्पोज होकर देना चाहिए यूज़ करने के बाद। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, उन्हें बताना सेफ सेक्स के बारे में। प्रमोटिंग regular checkup for HIV susceptibility population, are some such steps are taken। तो ये सारे steps लिए जाते हैं। अच्छा, infection with HIV having AIDS is sometimes that should not be hidden, since then the infection may be spread to many more people। अगर आपको है तो आपको छुपाना नहीं है, क्योंकि इससे फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं। HIV AIDS people need help sympathy instead of being shunted by society। बोलना चाह रहा है कि अगर है तो उसे सिंपैथी की ज़रूरत है, ना कि बोल सकते हो कि मतलब सोसाइटी से ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे लोग मतलब बहिष्कार कर रहे हैं उसका। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्निशन इज़ अ प्रॉब्लम टू बी डील्ड with in a collective manner, the chance of wider spread of the disease increase manifold। It is a malady that can only be tackled by society and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease। तो बताना चाह रहा है कि क्या क्या कर सकते हैं। देखो मेन तो ये था, डायग्राम देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये देखो आपका डायग्राम। इसमें क्या है, आपका ये रेट्रो वायरस है, ठीक है। देखो ये जो भी इनके पास होता है, ये वायरल आरएनए है। वो क्या करता है, हमारे नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है। ये आपका नॉर्मल सेल है। देखो इनके ऊपर कोटिंग होती है। सॉरी, मतलब ये आपका ये हो गया आपका, ओ सॉरी, ये आपका जो भी वायरल आरएनए है, ये हमारे सेल है, हमारा सेल का मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एनिमल सेल है। ये क्या करेगा, हमारे सेल में एंट्री लेगा। वायरल वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल। हमारे सेल में एंट्री लेने के बाद, जब हमारे सेल में एंट्री ले लेगा, उसके बाद वायरल डीएनए प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उनका एक मैकेनिज्म होता है जिससे वो मतलब हमें पता नहीं चले कि कोई दूसरा आया है, वो एक डीएनए प्रोड्यूस करता है। ये देखो ये, अब ये वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम। जी, जब हमारी बॉडी में आता है तो डीएनए प्रोड्यूस करता है, डीएनए प्रोड्यूस करता है, हमारे जीनोम के अंदर एंट्री ले लेता है। देखो हमारा सेल है, सेल का डीएनए है, न्यूक्लियस है, ये हमारे सेल के अंदर एंट्री लेने के बाद न्यू आरएनए, वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। अब जब इसे इन्फेक्ट कर चुका है तो ये नया सेल प्रोड्यूस करेगा अपने हिसाब से, हमें पता भी नहीं चल पाता कि हम इन्फेक्टेड है। फिर न्यू वायरस आज प्रोड्यूस, तो देखो ये नए वायरस प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। और ऐसे करते करते न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल, और ये एक सेल दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा, दूसरा तीसरे को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। इन्फेक्टेड कैल सर्वाइव वाइल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज, ठीक है ना। तो लगातार वो इन्फेक्शन फैलाता रहता है, ठीक है। अब मैं आपको ये नोट्स के तरीके से समझाता हूँ। ये शब्द बहुत लंबा है, आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं आपको नोट्स के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। तो ये नोट्स के थ्रू समझाता हूँ, चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले, जैसे कि एड्स की फ्लू बता दी मैंने, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ये किससे कॉज होता है, ये एचआईवी से कॉज होता है। एचआईवी फ्लू क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। फिर ये एक रेट्रोवायरस का ग्रुप है। वायरस हैविंग आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ऐसा वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। इट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम इन विच इट इज़ फेल टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एजेंट। तो बोलना चाह रहा है कि इसमें क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो इन्फेक्शन एजेंट से क्या कर सके, फाइट कर सके, ठीक है। उसके बाद एच आई वी स्प्रेड थ्रू ओनली बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट। एच आई वी सिर्फ तभी फैल सकता है जब फ्लूइड का कॉन्टैक्ट हो। तो सबसे पहला क्या है, मैंने बताया था, पहला है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है इन्फेक्टेड पर्सन से तो पॉसिबल है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल शेयरिंग कर सकता है। बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंटामिनेटेड पर्सन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। ये किसे इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है हमारे CD4 सेल्स को और मैक्रोफेज को, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ HIV इन्फेक्शन, वो कैसे हमारे सेल को इन्फेक्ट करता है। तो जैसे कि ये आपका ये जो भी होता है RNA, ये आपका प्रॉपर इनके अंदर, जैसे कि देखो
ये प्रॉपर उनका आरएनए का सेल है। यहाँ पे आरएनए पाया जाता है अंदर की तरफ। यहाँ देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम है, GP120, ये आगे थोड़ा मिलेगा आपको, ठीक है। ये उनका स्ट्रक्चर है, किसका? ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उसके बाद जो वायरस होता है, बाकी तो एनसीईआरटी की लाइन मैंने दिखा दी, आपको समझ में आ गया होगा शायद कि वो कैसे क्या करता है, ठीक है। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। तो चलिए आगे, वो स्टेप बता रहा हूँ डायरेक्ट में कि क्या क्या करते हैं। जैसे कि अटैचमेंट ऑफ वायरस विद इन द होस्ट सेल, वो हमारे होस्ट सेल से अटैच हो जाता है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वायरल डीएनए फ्रॉम वायरल आरएनए बाय एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज। मैंने बताया था उनके पास एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जो वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद जब हमारे सेल के अंदर एंट्री लेता है, सेल के डीएनए में एंट्री लेता है तो हमें पता नहीं चल पाता। एंट्री ऑफ वायरल आरएनए इनटू होस्ट, हमारे सेल में आता है। फिर इनकॉर्पोरेट ऑफ वायरल आरएनए वायरल डीएनए इनटू द होस्ट। अब वो जो वायरल डीएनए है वो हमारे होस्ट के अंदर एंट्री ले लेता है। उसके बाद फिर क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ वायरल प्रोजेनी। अब वो बहुत सारे प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, वो भी इन्फेक्टेड प्रोजेनी, और जो एक सेल को दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगला नोट, during this period patient become immune deficient that he is unable to protect himself herself against infection। वो मतलब इतना इम्यून डेफिशिएंट हो जाता है कि वो अपने आप को नॉर्मल नॉर्मल इन्फेक्शन से भी नहीं बचा सकता। जैसे कि आपको पता है कि मायो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, नॉर्मल टीबी हमारे एटमोसफेयर में बहुत सारे हैं पर हमें सबको इन्फेक्ट नहीं कर सकते। फिर जैसे कि कुछ वायरस हो गए, फंजाई हो गया, पैरासाइट हो गया, टॉक्सोप्लाज्मा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम क्या है? एलिसा, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असाय, ठीक है। उसके बाद आगे प्रिवेंशन। तो देखो भाई, प्रिवेंशन ऑफ एड्स तो नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये ठीक है। और फिर नॉन गवर्नमेंट में क्या आता है? एनजीओ में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे मतलब बताते हैं हमें कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे अपना को बचाना है एड्स से। वो सारी एजुकेशन पीपल को एजुकेट करते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर सेफर सेक्स के बारे में। अब उसके बाद मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV, ensuring द यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजल नीडल, कंट्रोल ड्रग एब्यूज़, ठीक है ना। तो ये है प्रॉपर एड्स। अगर आपको समझ में आया तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।